वेलकम टू रोहित शर्मा क्लासेस। रोहित शर्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 1 दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। चलिए आगे चलिए। ईंधन, फ्यूल। ईंधन ऐसे पदार्थ हैं जो ऑक्सीजन के साथ सहयोग कर काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। एक आदर्श ईंधन का ऊष्मीयमान उच्च होना चाहिए, साथ ही सस्ता और प्रदूषण रहित होना चाहिए। अर्थात एक ईंधन ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करके क्या करता है, काफ़ी ऊष्मा प्रदान करता है। और एक आदर्श ईंधन का क्या होना चाहिए, उसमें मान ऊंचा होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और प्रदूषण रहित होना चाहिए, जिससे प्रदूषण बहुत कम फैले या ना के बराबर फैले। आदर्श ईंधन, आदर्श ईंधन ऐसा ईंधन जिसका उसमें मान ऊंचा हो और सस्ता हो और प्रदूषण रहित हो। अब आते हैं हम लोग ईंधन के प्रकार। ईंधन के प्रकार: ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। ठोस ईंधन में आ जाएगा लकड़ी, कोयला, गोबर, चारकोल। द्रव ईंधन में पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, किरासन इत्यादि। उसके बाद गैस ईंधन, सीएनजी, एलपीजी, सीएनजी एंड एलपीजी इत्यादि। क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है? हमने पाया कि जब किसी पदार्थ को जलाया जाता है तो ऊष्मा निकलती है। आइए यह समझने की कोशिश करें कि ईंधन जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों निकलती है। चलिए, इस बात को हम लोग जानते हैं कि ईंधन जलाने पर इतनी ऊष्मा क्यों होती है। जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। जब किसी ईंधन को जलाते क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? जलवाष्प बनता है। और ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यह पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है, जिस प्रक्रिया में काफ़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसका ऊष्मीयमान बहुत ज़्यादा होता है, अतः आग गर्म होती है। यानी जब ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प निकलता है, और ये क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का ऊष्मा। ये नया पदार्थ काफ़ी अस्थायी होता है। इस प्रक्रिया में काफ़ी ऊष्मा उत्पन्न होती है, काफ़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न निकलती है, जिसका ऊष्मीयमान बहुत ही अधिक होता है, अतः आग गर्म होती है। आपने घर, खेत खलिहान, दुकानों और कारखानों में कभी आग लगते देखा या सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि झारखंड का खनिज इलाका आज भी आग के लिए संवेदनशील है? झारखंड में खनन क्षेत्र में आग लगना आम बात है। झारखंड में जो है, जैसे कि छोटा नागपुर, अन्य और जगह हैं, वे जो है खनिज इलाके जो हैं, ये क्या है? काफ़ी संवेदनशील है आग के लिए। झारखंड में खनन क्षेत्र में आग लगना एकदम आम बात है। आग पर नियंत्रण कैसे करें? आग पर नियंत्रण कैसे करें? साधारणतः हम आग पर जल डालते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा करता है। ऐसा करने से आग का फैलाव बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया में जलवाष्प बनती है, वह बाहरी वायु का आपूर्ति बंद कर देती है और आग बुझ जाती है। साधारणतः हम आग पर जल डालते हैं। जल ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है और क्या होता है? आग का फैलाव बंद हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? 1 मिनट देख लीजिए यहाँ पे दोबारा। हम लोग क्या करते हैं? जल डालते हैं, जो क्या करता है? ज्वलनशील पदार्थ को ठंडा कर देता है, जिससे आग का फैलाव क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसके बाद इसमें जलवाष्प बनता है, जो कि बाहरी वायु की आपूर्ति बंद कर देते हैं और आग क्या हो जाता है? बुझ जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आग के फैलाव को रोकने के 3
इन तीन में से किसी एक को करना पड़ेगा। पहला, दाह्य पदार्थ को हटा देना। आग अगर रोकना है तो दाह्य पदार्थ को हटा दें। ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद करना, या आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर सकते हैं या आप ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद कर सकते हैं। नंबर तीसरा, या आप उसके ज्वलन ताप को बढ़ा दें। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्र को अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। अग्निशामक यंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उच्च दाब पर भरा होता है। दूसरा, कांच के एक शीशी में अम्ल और जिस पात्र में कांच का एक बोतल रखा होता है। कांच के एक शीशी में अम्ल और कांच का एक बोतल रखा होता है। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन रखा होता है। आग बुझाने की प्रक्रिया में जब कांच की बोतल का मुंह तोड़ा जाता है तो अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट से अब प्रतिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जिससे आग का हवा से संपर्क तोड़ देता है, जिससे आग बुझ जाती है। सरकारी आदेश के अनुसार कार्यालय, संस्थान या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इन्हें रखना अति आवश्यक है। अम्लीय वर्षा एसिड रेन या अम्ल वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड और गंधक का तेजाब बन जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बन जाता है? नाइट्रिक एसिड बन जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। अम्ल वर्षा में दो प्रकार के अम्ल वायु प्रदूषण से आते हैं। पहला H2O, दूसरा N2O। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनी, बसों व स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं।